बच्चों वो वीडियो को पॉज करना था और मैंने गलती से वो एंड का बटन दबा दिया, ठीक है ना। तो ये वीडियो अब दूसरे पार्ट में शूट हो रही है। और पीछे का जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट तक हमने कर लिया था, वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब उसी में एक यूनिट और आ जाती है बेटा। वो यूनिट क्या आती है? जैसे फोर्स की यूनिट होती है ना, ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम वेट, तो इसमें आ जाएगी 1 किलोग्राम वेट पर मीटर स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम वेट होता है 9.8 न्यूटन के, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 9.8 पास्कल के इक्वल। और कई जगह पे आप इसको अप्रोक्सीमेटली 10 पास्कल के इक्वल देखेंगे, क्योंकि जो जी की वैल्यू है 1 किलोग्राम वेट mg के इक्वल होगा, तो जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू को हम कई बार 9.8 लेते हैं एग्जैक्टली जब लेते हैं, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ वेरियस प्रेशर्स मैं बताता हूं आपको। क्या? पहला क्या है? द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ सन, द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द सन इज इक्वल टू 10 टू द पावर, हालांकि ये होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 16 पास्कल। इतने ऑर्डर का प्रेशर सन के सेंटर पे होता है। दूसरा, द प्रेशर एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ ओशियन, समुद्र में सबसे गहराई पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा बेटा कितना आपका 10 टू, लगभग इतने के इक्वल होगा 10 टू द पावर 8 पास्कल के इक्वल, ठीक है। तीसरा, द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ये होगा आपका लगभग 10 टू द पावर 4 पास्कल के इक्वल। और इसमें चौथी चीज लिखता हूं बेटा मैं, द लोवेस्ट प्रेशर अचीव्ड एट द लेबोरेटरी लेवल, लैब में आज तक कम से कम कितना प्रेशर अचीव किया गया है, उसका जो ऑर्डर होगा वो है बेटा 10 टू द पावर -12 पास्कल के ऑर्डर का जो प्रेशर है वो आज तक लेबोरेटरी के लेवल पे हमने अचीव किया है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कहां पे कितना प्रेशर है या हो सकता है। इसके बाद बेटा कारण आता है क्या? अगला पॉइंट में लिखता हूं, व्हाट इज द काज बिहाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स। कंसेप्चुअली रिच टॉपिक है और ध्यान से देखें इसको। व्हाट इज द cause behind the pressure exerted by the fluids, कि जो फ्लूइड्स हैं वो प्रेशर लगाते ही क्यों हैं? फ्लूइड्स के द्वारा प्रेशर क्यों लगाया जाता है? बेटा मान लीजिए, इसके लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं। ये आपके पास किसी भी लिक्विड की दीवार है, इस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड भरा हुआ है यहां तक, ठीक है। यहां पे आपका ऐसे लिक्विड आपने फिल किया हुआ है, इसमें लिक्विड है, कोई भी लिक्विड मान लीजिए, पानी मान लीजिए, दूध मान लीजिए, कोई भी लिक्विड मान लीजिए। अब इस लिक्विड में आपका जो पार्टिकल है वो यहां है, और किसी भी कारण से ये पार्टिकल जिसका मास m है इस दीवार से जाके टकराता है। पार्टिकल का मास मैं लिखता हूं बेटा m। तो ये पार्टिकल इस दीवार से जाके टकराता है और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो थी v। ध्यान देना, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो v थी, ठीक है। अब जैसे ही ये पार्टिकल इस दीवार से टकराएगा, ये दीवार इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी, ये दीवार इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी। उस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, और फिलहाल इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो रहेगी तो v ही, लेकिन पहले के मुकाबले अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसके लिए मैं उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देता हूं। तो यहां पे मैं एक चीज देखता हूं, क्या मैं लिखता हूं, द
चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हैविंग मास m इज इक्वल टू, इसका फाइनल मोमेंटम होगा बेटा -mv। फाइनल मोमेंटम है -mv इधर की तरफ, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका इनिशियल मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, ऐसे। पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फाइनल माइनस इनिशियल मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां पे आएगा चेंज इन मोमेंटम फॉर दिस पार्टिकल इज इक्वल टू -2mv। अब यहां पे मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरे राइट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, इसीलिए वेलोसिटी को पॉजिटिव माना। जो लेफ्ट हैंड की तरफ डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, इसीलिए इसको मैं नेगेटिव मान रहा हूं। तो मेरे चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन आई, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा, चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन आई वो डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको dp बाई dt भी हम लिखते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में आपके मोमेंटम की चेंज की डायरेक्शन आएगी उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। मोटी सी बात कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हुआ है तो इस पिंक वाली दीवार ने, कंटेनर की दीवार ने, इस पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया है। इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप नोट कर लो। द wall of the container, the wall of the container exerts a force on the particle। दीवार ने पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये एक्शन है, अगर मैं इसको एक्शन कह रहा हूं कि दीवार ने पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाया है ये एक्शन फोर्स है, तो न्यूटन के तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग पार्टिकल भी दीवार के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। यानी अगर दीवार ने पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और उस फोर्स को मान लीजिए मैं F नाम देता हूं कि F फोर्स लगाया है, तो पार्टिकल भी दीवार के ऊपर F मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। लेकिन दीवार ने पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में F फोर्स लगाया है, पार्टिकल दीवार के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में F फोर्स लगाएगा। तो यहां पे इसको लिखता हूं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन्स थर्ड लॉ, द पार्टिकल विल exert an equal and opposite force on the wall of the container। इस कंटेनर की दीवार पे ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। अब ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है यही फोर्स प्रेशर का कारण है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस फोर्स इज द मेन कोज या मेन रीजन behind the pressure exerted by the fluids। ये इसके पीछे का मेन कारण है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं एप्लीकेशंस, कहां पे हम प्रेशर को महत्व देते हैं और कहां पे हम इसको देखते हैं कि प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, या प्रेशर का यूज करते हैं। जैसे मैं देखता हूं बेटा एग्जांपल्स में, स्ट्रिप्स ऑफ बैग, जो बैग की स्ट्रिप्स होती हैं वो स्ट्रिप्स चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, या वाइड कह सकते हो। आपको वाइड मिलेगी, क्यों मिलेगी? मान लीजिए आपके बैग में जो
मास है वो m है, तो बैग का जो वेट होगा वो होगा mg। वो फिक्स हो गया बैग का वेट। आपने सुबह जितनी नोटबुक्स डाल ली, जितनी बुक्स डालनी थी वो डाल ली, वो वेट फिक्स हो गया। अब आप एक पतली स्ट्रिप लेते हो। कैसी स्ट्रिप लेते हो? पतली स्ट्रिप। मान लीजिए आप एक वायर के जितनी स्ट्रिप ले लेते हो, या उससे थोड़ी इस चौक जितनी स्ट्रिप ले लेते हो, इतनी चौड़ाई की, ठीक है। तो इसका एरिया कम हो गया, तो ये आपके कंधे में चुभने लग जाएगी, क्योंकि क्या होगा, प्रेशर है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आपका फोर्स फिक्स हो गया। तो अब क्या हो रहा है, जितना कम एरिया उतना ज्यादा फोर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा, सॉरी क्या जो मैं बोल रहा हूं उसको दोबारा बोलता हूं, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, ठीक है, और जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को कम करने के लिए बैग की स्ट्रिप्स को चौड़ा कर देते हैं। जितनी चौड़ी स्ट्रिप उतना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, जितना कम प्रेशर उतना ही कम पेनिट्रेशन, यहां पे उतना कम दर्द होगा। दूसरी बात, चलो इसी चीज को और आगे बढ़ाता हूं मैं। अगली चीज क्या है कि जो फुट है, हिट ऑफ कैमल, ऊंट के पैरों के जो नीचे का हिस्सा है ना, वो हिस्सा चौड़ा होता है, ठीक है। क्यों होता है? सोचो, ऊंट का जो वेट है वो वेट फिक्स है, यानी ऊंट धरती पे जितना फोर्स लगाएगा वो फिक्स हो गया एक समय पे। अब आप रेगिस्तान में जा रहे हो, आपके पैरों, आपके जो पैर है ना, ऊंट के जो पैर हैं वो छोटे छोटे हैं, पतले पतले, और फोर्स है ज्यादा, तो एरिया कम फोर्स ज्यादा, तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ऊंट नीचे चल जाएगा, नीचे धंसने लग जाएगा। जैसे बकरी के पैर होते हैं इतने छोटे छोटे, अगर पंजे ऊंट के होंगे तो वो धरती के अंदर धंसता चला जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ऊंट के पैरों का जो एरिया है, जो नीचे पंजे हैं, पंजों का जो एरिया है वो एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा होने की वजह से वो वहां पे प्रेशर कम लगता है, तो ऊंट जो है वो इजीली वहां पे मूव कर सकता है। दूसरा, जैसे इसका एक मैं लाइव एग्जांपल बताता हूं। कल मैं अपने एक साथी के घर गया था, तो उनके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, टाइल लगाने का काम चल रहा, टाइलिंग का, फ्लोरिंग का। तो उन्होंने क्या किया हुआ, मिस्त्रियों ने, जो राजमिस्त्री थे, उन्होंने कि उनके चलने के लिए जो सीमेंट और क्रेशर का जो मिक्सचर बनाया हुआ था उसको बिछा दिया, लेकिन अब जैसे ही उसके ऊपर कोई पैर रखेगा तो वो नीचे दबेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस क्रेशर के ऊपर एक टाइल वैसे ही रख दी कि इस टाइल के ऊपर पैर रख के चलो। अब उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि मान लीजिए मेरा पैर इतना चौड़ा है, ये मेरा पैर है, तो मेरा जो फोर्स लगेगा वो इतनी जगह पे लगेगा, और इतनी जगह पे फोर्स लगने की वजह से वो जो मिक्सचर, क्रेशर और सीमेंट का डाला है वो नीचे जाएगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इतनी चौड़ी टाइल रख दी। अब क्या होगा, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं अर्थ की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे की डायरेक्शन में जो मैं फोर्स लगा पा रहा हूं, जो mg है, वो फोर्स अब मेरा इतने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। यानी मेरा फोर्स फिक्स था, पहले मैं जब उस पर पैर रखता तो मेरा एरिया कम था, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा था, वहां पे गड़बड़ हो जाती, उनका जो मिक्सचर था जो बनाया हुआ था वो खराब हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, टाइल रख दी। टाइल रखने से क्या हुआ, एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम होने की वजह से जो भी टेक्सचर उन्होंने डिजाइन किया है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको प्रेशर के बताए हैं। इसके अलावा जो कील होती है, कील का आगे वाला जो सिरा होता है वो सिरा पहना होता है, क्योंकि हमें जो फोर्स लगाना है वो फिक्स है। अगर हम कील के आगे का सिरा पहना रखेंगे तो हमारा एरिया कम रहेगा, और एरिया कम रहेगा तो हम कील के ऊपर, कील जो है वो दीवार के ऊपर ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगी, जिससे वो अंदर पेनिट्रेट करने में आसानी रहेगी। इसी तरह जो चाकू है, चाकू का जो सिरा होता है, अगर वो पहना है, शार्प है, तो उसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनको काटने में आसानी होती है। और अगर वो ब्लंट है, अगर वो ब्लंट है, शार्प नहीं है, तो उसकी वजह से हमें सब्जी और फलों को काटने में थोड़ी सी मुश्किल फील होती है, क्योंकि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं वो तो फिक्स कर दिया हमने, बट पहले जब वो शार्प था तो उसका एरिया कम था, और एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा था, और जब वो ब्लंट हो गया तो उसका एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ने की वजह से उसका जो प्रेशर है, प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने की वजह से हमें उस वेजिटेबल या जो भी आपका फ्रूट है उसको काटने में थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। इसी तरह जो ट्रक के टायर होते हैं,
और गाड़ी के टायर होते हैं, उन दोनों की साइज में फर्क होता है। एक छोटी गाड़ी है, मान लो आपके पास नैनो है, ठीक है, और एक बड़ा ट्रक है टाटा प्राइमा समथिंग समथिंग, ठीक है, वो वन ऑफ माय फेवरेट व्हीकल्स। तो ट्रक के जो टायर होते हैं वो चौड़े मिलेंगे और गाड़ी के टायर नैरो मिलेंगे, ट्रक के मुकाबले कम चौड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी का जो वजन है वो कम है और ट्रक का वजन ज्यादा है। वजन का मतलब ट्रक जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा लगा रहा है और गाड़ी जो फोर्स लगा रही है वो कम लगा रही है। तो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उसको नीचे धंसने के चांस ज्यादा है। तो नीचे धंसेगा, नीचे धंसने से बचने के लिए हमें प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और प्रेशर कम करने के लिए फोर्स तो फिक्स हो गया, फोर्स फिक्स हो गया तो प्रेशर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से ट्रक के जो टायर है उनका नीचे का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, बजाय कि जो छोटे व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, कमर्शियल और पर्सनल जो व्हीकल्स होते हैं, बाइक्स हैं, उनके मुकाबले ट्रक के टायर्स का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है। ये हमारे कुछ एप्लीकेशन है जिनमें हम प्रेशर का यूज करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास हो गया, उसकी यूनिट्स हो गई हैं, प्रेशर हो गया है, और व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स हो गया है, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो गए, या हम ये कह सकते हैं इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरे पास, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स with height। वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स विद हाइट। देखो बेटा, आपने 8th क्लास में भी और 7th क्लास में भी आपने ये चीज सुनी है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। या आप ये कहें कि आपके पास एक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो बोतल के ऊपर कम प्रेशर मिलेगा और नीचे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। इस बात को हम बार बार पढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात पढ़ाता हूं, क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम सभी हर समय हवा से घिरे हुए होते हैं, यानी हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और हवा हमारे ऊपर जो प्रेशर हर समय बनाए रखती है उस प्रेशर को कहा जाता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm से डिनोट करते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको लिखवाई थी वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, वो 1 atm की वैल्यू है। तो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाता है, हवा हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और उसको जनरलाइज्ड टर्म्स में हम 1 atm के बराबर लिखते हैं। अब इस चीज को मैं कैसे समझाता हूं, अब देखो, मान लीजिए मेरे पास ये एक कॉलम है, लिक्विड कॉलम है बेटा, ये एक लिक्विड कॉलम है मेरे पास, और इस लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो h है। लिक्विड कॉलम की हाइट हो गई h, और इस h हाइट तक आपने इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है जिस लिक्विड की डेंसिटी है रो, तो मैं लिखता हूं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूं कि यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक जो h हाइट का लिक्विड है उसका मास m है, h हाइट के लिक्विड का मास m है। तो क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट पे देखिए एक बार, ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है, ये अपर मोस्ट पॉइंट केवल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। इस अपर मोस्ट पॉइंट, मान लीजिए इस अपर मोस्ट पॉइंट को मैं A नाम देता हूं, तो ये जो A पॉइंट है इसके ऊपर केवल हवा है, इसके ऊपर केवल हवा है, और हवा जो प्रेशर लगा रही है, यानी एटमॉस्फेयर जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, केवल यहां पे वही प्रेशर है, ठीक है। तो इस प्रेशर को मैं नाम देता हूं बेटा P नोट। यहां पे जो प्रेशर है वो P नोट है, और यहां से और यहां पे आते हैं हम, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये कितना प्रेशर हो जाएगा बेटा, यहां पे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये यहां से और यहां तक का जो लिक्विड है, लोअर मोस्ट पॉइंट का जो लिक्विड, लोअर मोस्ट जो पॉइंट है, मान लीजिए ये B है, तो यहां से और यहां तक इसके ऊपर ये लिक्विड फोर्स लगाएगा, तो इस लिक्विड के द्वारा लगाएगा फोर्स इस लिक्विड के वेट के बराबर हो जाएगा m इंटू जी। यहां पे इस लिक्विड के द्वारा
इस जगह पे जो फोर्स लगाया जाएगा वो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द वेट ऑफ दिस लिक्विड, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि प्रेशर एट बी क्या होगा, प्रेशर एट बी क्या होगा, तो मैं कैसे करता हूं बात बेटा, कि मान लीजिए इस सरफेस का जो एरिया था वो ए था, इस सरफेस का एरिया ए था, तो सेम सरफेस यहां है, तो इस सरफेस का एरिया भी ए ही रहेगा, नीचे वाले सरफेस का एरिया भी क्या रहेगा, ए। अब मैं क्या कहता हूं कि द फोर्स एट पॉइंट बी, फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू फोर्स एट पॉइंट ए प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी इसका मीनिंग ये है कि इस जगह पे आपके लिक्विड के सरफेस पे एटमॉस्फेयर के द्वारा कोई फोर्स लगाया जा रहा था, उस फोर्स की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो ये फोर्स भी नीचे की तरफ है और ये जो mg है इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाएंगे और इस जगह पे, इस बी पॉइंट पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स एट पॉइंट ए ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस वेट ऑफ दिस लिक्विड, that is mg. So fb plus fa is equal to mass into acceleration due to gravity. fb को कहता हूं मैं प्रेशर एट पॉइंट b into एरिया a, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, यहां पे लिख देता हूं मैं, हमने पढ़ा है p is equal to force divided by delta f divided by delta a। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया, fpb इंटू एरिया a is equal to फोर्स एट पॉइंट ए विल बी पी ए, जिसको हम पी नोट से डिनोट कर रहे थे, कोई बात नहीं, पी ए इंटू एरिया ए प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं क्या करता हूं, सभी को ए से डिवाइड कर देता हूं, ए से डिवाइड हो गया, ए से डिवाइड हो गया, ए से डिवाइड हो गया, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये क्या आया एम जी इंटू ए। क्या करूं मैं, एक छोटा सा काम करता हूं, यहां पे भी h से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे भी h से मल्टीप्लाई करता हूं रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो एरिया इनटू हाइट, ये एरिया दैट इज द एरिया ऑफ बेस इनटू दिस हाइट, ये सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम बन गया बेटा। समझो इस चीज को, क्या कि मान लीजिए मेरे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द बेस वो r है, तो सिलेंडर के बेस का एरिया क्या होगा, सिलेंडर के बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर h, जबकि पाई आर था आपका एरिया ऑफ द बेस। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विल बी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यही बात मैं यहां पे कह रहा हूं, द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड कॉलम विल बी एरिया इनटू हाइट। तो इसको मैं क्या कहूं बेटा, इसको लिखूंगा मैं पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस एम जी एच डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वी, एम जी एच डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वी। एक मिनट के लिए मैनेज कर लेना बच्चे, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। यहां पे आपके पास आता है पी बी दैट इज प्रेशर एट द डेप्थ, प्रेशर एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू पी ए, जिसको आप पी नोट का नाम दे रहे थे, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, प्लस 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 एम अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को आप पढ़ते हो डेंसिटी से, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा आपकी डेंसिटी रो इंटू जी इंटू एच। सो यहां पे आप अगर ये कहो कि इस पॉइंट और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में प्रेशर की वेरिएशन क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इनका डिफरेंस निकालो, Pb minus P naught that is equal to variation in pressure P is equal to rho g h। यानी जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, लिक्विड कॉलम में आप नीचे की तरफ आते जाओगे, वैसे वैसे, यानी जैसे जैसे आप इस लिक्विड कॉलम में नीचे की तरफ आते जाओगे, वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। और वो किस वेरिएशन से बढ़ेगा, वो बढ़ेगा बेटा डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी और उस डेप्थ की प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा, वेरिएशन इन प्रेशर। यानी अगर आप मेरे से ये कहें कि अगर पूछें कि ए पॉइंट से डी डिस्टेंस नीचे कोई पॉइंट है और उस डी डिस्टेंस नीचे के पॉइंट पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप मुझे इसका प्रेशर बताइए, तो मैं प्रेशर बताऊंगा
P इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर P नोट प्लस रो G, और डिस्टेंस आपने D दिया है तो यहां पे मैं D लिख दूंगा। ठीक है, ये था आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स विद हाइट। इसको एक बार इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद इसमें छोटी छोटी 2-3 चीजें और हैं, फिर लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हाँ जी, बैक अगेन। अब हम बात करते हैं बेटा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। 1 atm। देखिए, मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी इसको लेम लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास एक डिब्बा है, जिस डिब्बे की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी एक क्यूब है, उस क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल रहेंगे, तो वो सारे 1-1 मीटर है, वो सारे 1-1 मीटर है हमारे पास। मान लीजिए मैं ये क्यूब बना देता हूं आपके लिए, ये क्यूब बन गया। ठीक है, इस क्यूब में ये हो गया आपका क्यूब। इस क्यूब की जो लेंथ है, वो लेंथ भी बेटा 1 मीटर है। इस क्यूब की जो ब्रेथ है, वो ब्रेथ भी 1 मीटर है, और सॉरी, ये तो हाइट होगी ना, इस क्यूब की हाइट भी 1 मीटर है, इसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है, और इसकी लेंथ भी 1 मीटर है। यानी इसमें क्या हाइट क्या ब्रेथ तीनों एक ही है, 1-1-1। और अगर इस क्यूब में आप मर्क्यूरी भरते हो, मर्क्यूरी फिल करते हो, तो उस मर्क्यूरी का जो मास होगा ना, वो मास 13,600 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी होगी, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो लिखा जाता है RHO, ये है रो, इसको ये बोला जाएगा। रो फॉर मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डिफाइन किया जाता है बेटा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाई 760 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को Hg से डिनोट किया जाता है, विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 atm। ये है इसकी कहानी। क्या कि 760 mm या 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर का जो मर्क्यूरी का लिक्विड कॉलम होगा, वो अपनी डेप्थ पर जितना प्रेशर लगाएगा। जैसे मान लीजिए ये मैं एक ट्यूब ले लेता हूं, और इस ट्यूब में मैं मर्क्यूरी भर लेता हूं। ठीक है, इस ट्यूब में मान लीजिए यहां पे 76 सेंटीमीटर है, या 76 सेंटीमीटर बोले तो 760 mm है, और ये मर्क्यूरी है, इस पॉइंट तक मर्क्यूरी भरा हुआ है। ठीक है, Hg। तो ये इतना मर्क्यूरी अपने लोवेस्ट पॉइंट पर जो प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर की वैल्यू को कहा गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हम सभी के ऊपर हर समय जो प्रेशर लगा हुआ होता है, उस प्रेशर की अमाउंट इतनी अमाउंट होती है जितना मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर को कॉलम अपने लोवेस्ट पॉइंट पे लगाएगा। इतना प्रेशर हमारे ऊपर लगातार एटमॉस्फेयर के द्वारा अप्लाई किया जाता है। तो अब यहां से सवाल पैदा होता है कि इसका जिक्र क्यों किया यहाँ पे। इसका जिक्र इसलिए किया बेटा, हमारी बॉडी में 2 प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नॉर्मली हम ये सुनते हैं और पढ़ते भी हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू है ब्लड प्रेशर की, वो है 120
ओब्लिक 80। डॉक्टर कह देता है आपका बीपी हाई है, आपका बीपी लो है। तो इस चीज को कैसे समझे कि बीपी हाई का क्या मतलब है, बीपी लो का क्या मतलब है। बेटा ये जो 120 है ना, ब्लड प्रेशर की हाईएस्ट वैल्यू, ये जो 120 है, 120 का मीनिंग है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, और 80 का मीनिंग है 80 ऑफ कोलम, 80 कोलम ऑफ मर्क्यूरी। यानी 120 का मीनिंग है कि मर्क्यूरी का 120 मिलीमीटर का कोलम जितना प्रेशर लगाएगा उतना प्रेशर आपका ब्लड का है। और 80 का मतलब है कि 80 मिलीमीटर कोलम ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को 80 तक एक ट्यूब में भर दो, वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर, अपने बॉटम पर जितना प्रेशर लगाएगा उतना प्रेशर आपका 80 बीपी जिसको कहते हैं वो उसके इक्वल रहेगा। ठीक है ना। जब वो कहे कि मान लो आपका बीपी 140 है, तो 140 का मीनिंग है कि आपका ब्लड प्रेशर उतने प्रेशर के इक्वल है जितना प्रेशर 140 का मर्क्यूरी कोलम अपने लोवेस्ट पॉइंट पे या बॉटम पे लगाएगा, वो उसके इक्वल माना जाएगा। तो ये हो गया आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सवाल आता है क्या, सवाल आता है स्विमिंग सूट। जो डाइवर्स होते हैं वो स्विमिंग सूट पहनते हैं, ठीक है। और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स, वो स्पेस सूट पहनते हैं। इन दोनों का क्या है मतलब, देखिए बेटा, जब आप ओशियन में नीचे की तरफ जाते हैं तो मैंने बताया कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, एज द डेप्थ इन द लिक्विड इंक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज। हम पढ़ के आए हैं अभी, द प्रेशर इंक्रीजेज। जितनी ज्यादा डेप्थ बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। जितना आप डेप्थ में नीचे जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा रो जी एच का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा और उतना ही ज्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है उस प्रेशर का ऑर्डर है 10 टू द पावर 4 पास्कल का। समुद्र की सबसे नीचे वाली गहराई में जो प्रेशर है उस प्रेशर का ऑर्डर है 10 टू द पावर 8 पास्कल का। यानी हमारी बॉडी पर भार से 10 टू द पावर कितना प्रेशर ज्यादा लगेगा, सोचो। हमारी बॉडी पे लगेगा प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 पास्कल माइनस 10 टू द पावर 4 पास्कल। इतना प्रेशर हमारी बॉडी पे ज्यादा लगेगा ड्यू टू द वाटर ऑफ ओशियन। अब इतना ज्यादा प्रेशर बॉडी पे लगेगा तो अब आप ये मान लो कि एक तरबूज है और तरबूज को आप ऐसे हर तरफ से प्रेशराइज कर रहे हो तो क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, तो उस प्रेशर से, उस कंप्रेशन से बचने के लिए हम स्विमिंग सूट पहनते हैं। स्विमिंग सूट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बाहर से जो प्रेशर लगता है, बाहर से जो प्रेशर लगेगा बॉडी के ऊपर, उस प्रेशर को कंपनसेट कर लेगा स्विम सूट, और वो बॉडी के ऊपर उस प्रेशर का इफेक्ट होने नहीं देगा। क्योंकि हमें पता है क्या कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा फोर्स, यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा कंप्रेशन होगा, यानी उतना ज्यादा दबाव फील होगा। तो उस दबाव फील होने से बचने के लिए हम स्विम सूट पहनते हैं। जो स्विमिंग सूट है वो उस दबाव को कंपनसेट कर देता है, यानी उसको, उस फोर्स को बैलेंस कर देता है। ऐसे ही बात करते हैं स्पेस सूट की। तो बेटा जो स्पेस है, इन द स्पेस देयर इज नेग्लिजिबल प्रेशर। देखो मैं ये नहीं कह रहा नेग्लिजिबल प्रेशर, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि जो स्पेस है उसमें प्रेशर की अमाउंट, प्रेशर की जो वैल्यू है वो 0 है, बट ये जो प्रेशर है स्पेस में, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 11 पास्कल। ये वैसे ही नेग्लिजिबल हो गया। 10 टू द पावर माइनस 11 पास्कल वैसे ही बहुत कम प्रेशर हो गया। तो बॉडी के अंदर प्रेशर है 10 टू द पावर 4 पास्कल और बॉडी के बाहर प्रेशर है 10 टू द पावर माइनस 11 पास्कल। प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है बॉडी के अंदर से फोर्स ज्यादा लगेगा और बाहर से फोर्स कम लग रहा है। यानी एक चीज है जिसको अंदर से तो फैलाया जा रहा है और बाहर से प्रेशर कम लग रहा है, तो क्या होगा, अंदर वाली चीजें बाहर आने के लिए ज्यादा उतावली होंगी।
है ना, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो नेट फोर्स बाहर की तरफ रहेगा। हमने पढ़ा है बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, जिधर फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उधर चलेगी। तो अंदर की तरफ फोर्स, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा है, बाहर से अंदर की तरफ फोर्स कम है। मान लीजिए ये एक एस्ट्रोनट है और इस एस्ट्रोनट के अंदर से जो फोर्स है वो F है और बाहर से फोर्स F प्राइम है, और हमें पता है कि बाहर वाला जो फोर्स है F प्राइम इज लेस देन F, तो जो नेट फोर्स होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा, और इस केस में आपकी बॉडी के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो एस्ट्रोनट्स हैं उन एस्ट्रोनट्स को स्पेस सूट प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि उसमें बहुत सारी और भी फैसिलिटीज होती हैं, बट इसका एक बेसिक फंक्शन ये भी होता है टू मेंटेन द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो बेटा यहाँ पे आपका प्रेशर का टॉपिक खत्म होता है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, और मैंने कोशिश की है कि इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें। थैंक यू।